हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नए साल में। आई मीन टू से नए फाइनेंशियल ईयर में। आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, जो कि 31 मार्च 2025 तक चलने वाला है। अब आज से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, चाहे वो टैक्स रिजीम हो या फिर कोई और चीजें जो कि अपने फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आइए जरा इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट ये जो न्यूज है ये उन सभी तक यहाँ पे पहुंच सके। तो आज से यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है नया फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें क्या क्या चीजें बदली हैं उनके बारे में आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम सबसे पहले चेंजेस की बात करते हैं तो पहले चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के सेक्शन में। डेबिट कार्ड, हम सभी लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग बैंक के डेबिट कार्ड होते हैं, SBI, येस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये अलग अलग बैंक्स हैं। लेकिन SBI, येस बैंक और ICICI बैंक जो है, इन्होंने अपने यहाँ पे जो डेबिट कार्ड्स हैं उसके अंदर कुछ बदलाव किए। अगर हम SBI की बात करें तो SBI के अंदर गोल्डन कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, सिल्वर कार्ड, ये अलग अलग कार्ड्स होते हैं और इन सभी के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स का ये जो पूरा प्रोसेस हुआ करता था ये बंद होने जा रहा है और 15 अप्रैल से ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। साथ ही साथ में SBI ने ये भी बोला है कि ये जो डेबिट कार्ड्स हैं, चाहे वो गोल्डन हो, सिल्वर हो या फिर प्लैटिनम हो, ये जितने भी आपको कार्ड्स देखने को मिलते हैं, इनका जो मेंटेनेंस चार्ज है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में जो 18% का टैक्स दिया जाता है वो आपको अलग से एड ऑन करके देना पड़ेगा। सेकेंड चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको मिलेगा RBI के रूल्स के अंदर। RBI के रूल के हिसाब से जो हमारा आधार कार्ड है या फिर जो पैन कार्ड है उनको लिंक कराने के लिए बोला गया था और इसकी जो आखिरी तारीख रखी गई थी वो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2024। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो इन दोनों को लिंक नहीं करा पाता है तो उसका जो अकाउंट है उस अकाउंट से वो कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। और जब वो यहाँ पे एक बार फिर से ट्रांजैक्शन कराने के लिए या फिर ट्रांजैक्शन की कंप्लेन करने के लिए जब वो बैंक के पास में जाएगा तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसको तो क्या करना पड़ेगा भाई, रिलेट कराना था ना, दोनों को साथ में जुड़वाना था ना, तो उसको पहले जुड़वाना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा और उसके बाद में जाके वो कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाएगा। अगर हम तीसरे बदलाव की बात करें तो तीसरा बदलाव है नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट जो होते हैं उनके साथ, यानी कि NPS अकाउंट जो होते हैं उनके साथ में बदलाव किया गया। ये जो नेशनल पेंशन वाले हैं, यानी कि ये जो पेंशन वाले अकाउंट्स होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स के होते हैं, कई बार आप देख रहे हैं कि फ्रॉड केसेस आ जाते हैं, है ना। तो इन फ्रॉड केसेस को रोकने के लिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि चाहे कोई भी पर्सन ऐसा हो जिसका पहले से पेंशन अकाउंट बना है या फिर कोई नया पर्सन है जिसका अभी नया पेंशन अकाउंट बनने जा रहा है, इन दोनों लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आपको 2 स्टेजेस पे जाके वेरीफाई करना पड़ता है, या जब आप अपना गूगल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे भी 2 बार आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। उसी तरीके से अब क्या होगा, पहला जो वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे जाके अपने सारे डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे। डिटेल मेंशन करने के बाद में जो आपका आधार कार्ड है उसका वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो ये तीसरा बदलाव है जो आज से लागू हो जाएगा। चौथा बदलाव है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है, बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इसमें बोला गया है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 250 रुपए होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो इसके अंदर 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो ये जो अकाउंट है ये अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। इसी के साथ में आप देखेंगे अगर हम टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बोला है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम जो है इसके ऊपर आपको कोई बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। देयर आर नो अपकमिंग चेंजेस टू द टैक्स रिजीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी आज से कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे 2024-2025 के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पुराना वाला है उसी को फॉलो किया गया। 0 से लेके 3 लाख यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे आप देखेंगे तो 0%, उसके बाद में 3 से 6 लाख है 5%, 6 से 9 लाख है 10%, 9 से 12 लाख है 15%, 12 से
15 लाख है 20%, और इसके ऊपर यानी कि 15 लाख के ऊपर 30% आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किए गए, जो पुराने वाले थे इनको यहाँ पे ऐसे ही मेंटेन किया गया, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही हैं फ्रॉम टुडे। आज से ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी, किसके ऊपर, हमारे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ये सब आज से लागू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया SBI, यस बैंक, ICICI बैंक, RBI, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और साथ में सुकन्या समृद्धि योजना और टैक्सेशन रिजाइम, इन सब पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं टैक्सेशन के ऊपर। बाकी जितने भी चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज से क्या क्या चीजें चेंज होने जा रही हैं। तो बस जो काम आपका रह गया उन सभी कामों को टाइमली कर ले। कहीं पर अगर आपको किसी चीज को अपडेट करना है तो आप वो सारे अपडेशंस भी करा सकते थे, लेकिन अब वो टाइम जा चुका है। अब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रहिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट टाइम से पहले कर लीजिए, 31 मार्च से पहले, सो दैट जो अगला वाला आपका साल आएगा यानी कि 2025 वाला जो ईयर आएगा उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप टैक्स से, या आप कह सकते हैं आपको कम टैक्स पे करना पड़े, तो आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो सके। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जितने भी यहाँ पे चीजें थी जो आज से बदलेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।